Good evening, everyone. In the previous videos, we have understood how to calculate interest on drawings in the different cases, regular and the irregular basis. Now, today I am going to tell you children ki how will you maintain the capital accounts. Okay, children, capital accounts of the partners will be maintained by two methods. First one is fixed capital method, and second one is fluctuating capital method. ओके, एज द नेम सेज फिक्स्ड कैपिटल मीन्स जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहती है साल के अंदर. फ्लक्चुएटिंग मीन्स कभी वो इंट्रोड्यूस कर देता है कैपिटल आकर के, ठीक है, या कुछ ड्राइंग कर लेता है तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है. तो वहाँ पे ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, ठीक है, जिसमें हम अलग तरीके से अकाउंट मेंटेन करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की. ओके, चिल्ड्रन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा. ओके, ये आपके आने वाले जो सम्स हैं उनमें काफ़ी काम आती है. देखिए सपोज करिए ये पार्टनर्स हैं आपके ए और बी. ओके, तो यहाँ पे हम पार्टिकुलर सकते हैं ए बी. ओके, ये हमारा फॉर्मेट है. देखिए अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं समझिए. देखिए इसमें क्या है कि पार्टनर्स जो है कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल. पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो हम उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल में हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से उनकी कैपिटल को. ये सपोज करिए फर्स्ट कैपिटल 2018 को ए की कैपिटल 2 लाख और बी की कैपिटल 3 लाख है, तो हम यहाँ पे उनको मैंशन कर देंगे 2 लाख और 3 लेके लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस बीडी के नाम से. ध्यान रखिएगा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से आपको ये एक्सप्रेस करना होता है. आफ्टरवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, जो आपने कैपिटल पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया था वो इंटरेस्ट कैपिटल को आपको यहाँ पे दिखाना होगा. बाकी और भी कोई चीज़ें जैसे सपोज करिए आपको जो है कमीशन दे रखा है वो इसके अंदर आएगा. ओके, किसी पार्टनर कमीशन दे रखा है, सैलरी दे रखी है वो इसके अंदर आएगी. ठीक है, रेंट दे रखा है किसी पार्टनर का तो वो भी यहीं आएगा. ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं. क्लियर. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन जो भी प्रॉफिट होंगे इस साइड में हमेशा हम सारे के सारे प्रॉफिट दिखाते हैं. ये ध्यान रखिएगा, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की. और इस साइड में हम सारे लॉसेस दिखाते हैं. ओके, अगर लॉस होगा तो इस साइड दिखाएंगे इस नाम से टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कोई सा भी लॉस है जिस अकाउंट के नाम से हम वो यहाँ दिखा देंगे उसको. अगर प्रॉफिट है तो इस साइड दिखाएंगे. क्लियर है, जो भी पार्टनर का जो भी चीज़ लिंक होगी वो इसके साथ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. क्लियर. उसके बाद हम यहाँ निकाल देते हैं. देखिए यहाँ पे हमारी अगर सपोज करो ड्राइंग का रखी है तो ड्राइंग हमें जिस पार्टनर ने भी ड्राइंग रखी है वो अमाउंट हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना होता है. क्लियर. किस केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड केस में. इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला हुआ है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हमें यहाँ पे दिखाना होता है. ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं. उसके बाद हम निकाल देते हैं बैलेंस. जिस साइड भी बैलेंस ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग बैलेंस आ जाता है. अगर इस साइड आया है, अगर सपोज करो इस साइड का बैलेंस इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो इस साइड का कम होगा तो बैलेंस इस साइड आ जाएगा, है ना. इन केस अगर इस साइड का टोटल कम है इस साइड का ज़्यादा है तो इस साइड आ जाएगा. इसको लिखेंगे हम टू बैलेंस सी डी के नाम से. ठीक है, केवल एक ही चीज़ एक ही जगह आएगा इन दोनों में. ये बैलेंसिंग फिगर का साइन है, देखिए इन दोनों में केवल एक ही जगह पर हम ये चीज़ एक्सप्रेस करते हैं. उसके बाद टोटल करते हैं और दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए. दिस इज हाउ चिल्ड्रन वी कैलकुलेट विल मेंटेन partners capital account in the case of fluctuating capital method. Okay, so it's quite easy question, it's quite easy to maintain, but ये चीज़ें जितनी भी हैं सबको अपने माइंड में रख लीजिए कि कैसे कैसे हमें इनको एक्सप्रेस करना होता है. क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है. अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और रहेगी इसके अंदर. देखिए अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो हम यहाँ लिखते हैं बाय कैश अकाउंट के नाम से. अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल लेकर आता है बीच में जाकर के, वैसे इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होगी नहीं कैपिटल. ठीक है ना, तो इसलिए हम केवल यही चीज़ इसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं केवल हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केसेस में. ओके, अगर लाया है तो लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे ला भी देते हैं, कई बार ऐसा नहीं है क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में लाते हैं पार्टनर नॉर्मली. ठीक है, तो यहाँ आ जाता है. ठीक है, तो ये ड्राइंग वगैरह भी हो गया हमारा. ठीक है, लॉस भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे. देखिए ये लॉस अगर आया है तो ये यहाँ पे लॉस लिख दिया जाएगा एप्रोप्रिएशन पे. ओके, ड्राइंग भी हमने लिख दी है. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने लिख दी है और बैलेंस हमने निकाल दिया है. तो दिस इज हाउ चिल्ड्रन वी कैलकुलेट वी मेंटेन सच टाइप ऑफ अकाउंट ओवर हियर.
Okay, I hope you understood this. Now, second case is your fixed capital method. Now, see, फिक्स कैपिटल मेथड में हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर दो अकाउंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिक्स कैपिटल मेथड में हमें दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, अब देख लीजिए कैसे बनाना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके, तो फिक्स कैपिटल में हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए बेटा, दो पार्टी लेनी मैंने ए और बी, ठीक है, पर्टिकुलर लिख दिया। ठीक है, फिक्स कैपिटल में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो देखिए कैसे करना होगा। इसमें हम सिर्फ कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, जो हमारी कैपिटल की केसेस है केवल कैपिटल ही इसके अंदर मेंशन की जाती है। लेकिन फॉर्म पर जो कैपिटल लेकर के आया फिक्स कैपिटल तो उसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सप्रेस कर दिया। कोई एडिशनल कैपिटल आई है, कोई भी चीज़ अगर लेकर आया, इंट्रोड्यूस किया उसे न्यू कैपिटल, ठीक है, पार्टनर की न्यू कैपिटल आई है, हम उसको बाय, जैसे हमारे यहाँ बाय कैश या बाय बैंक दोनों में से किसी भी नाम से आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे वहाँ पर लिखा था वैसे यहाँ पर जो भी पार्टनर लेके आएगा उसके अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल कर देंगे और यहाँ पर जो है उसका बैलेंस निकालेंगे। देखिए, अगर कोई चीज़ अगर सपोज करो उसने ड्राइंग की है या उसने कुछ पैसा निकाला है, ठीक है, तो ड्राइंग ले लेंगे। तो ड्राइंग टू ड्राइंग के नाम से आ जाएगा, तो टू कैश के नाम से देंगे इसके टू कैश अकाउंट के नाम से। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, यहाँ से ड्राइंग हो जाती है, हम यहाँ दे देते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ हो सकती है परमानेंट कैपिटल के थ्रू भी हो सकती है, तो हम यहाँ दे देंगे कि जो उसने पैसा उसे निकाला हुआ। ठीक है, वो इस साइड आ जाएगा। इसके बाद हम बैलेंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल इसका कैपिटल अकाउंट बनाना। अब हमें जो है बाकी चीज़ें क्या लिखेंगे, अब उसके लिए हमें बनाना पड़ता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट इसलिए नेसेसरी है बनाना क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई फिक्स कैपिटल में बनाना है या उसके अंदर बनाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी फिक्स कैपिटल होगी तभी आपको जो है करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा हमेशा। ओके, तो देख लीजिए कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर, तो इस केस में बेटा जी हम जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं, जो सारी चीज़ें बाकी जो बची हुई हमारी जो कैपिटल अकाउंट में आई थी वो सब चीज़ें यहाँ आती है, बस कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है चीज़ें, इसके अंदर आ जाता है हमारा करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो यहाँ देते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्वेश्चन दिया होगा तो हम इससे दिखा देंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट का, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम दिखाते हैं इसके अंदर जो हमारी बची चीज़ है, देख रहा था आपको इंटरेस्ट एंड कैपिटल एक साथ दे रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, और प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन। तो बस इसका टोटल करके और यहाँ पे हम निकालते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी क्या आ जाती है, ड्राइंग आ जाती है और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आ जाता है। फिर उसके बाद बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस CD के नाम से। और ये बैलेंस दोनों साइड में आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। बाकी सब बिल्कुल सेम है जैसे कि कैपिटल अकाउंट में होता है। So this is how they will maintain partners current account or partners capital account. This is only the format you should have always in your mind. Otherwise you will not understand कि how should we maintain, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में सब में ये बेस है इसका। अगर आपको ये बनाने नहीं आएंगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। Thank you so much for watching and listening the videos. Okay. In the further video we will understand about the past adjustment and some numericals will do on the basis of this question. Okay. Thank you so much.